हमारा अदालत से ये अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है, आपने जो इस जुर्म में मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना है। बाकी जमातों का भी हक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम नवाज हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। सर, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इस कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में तो आप इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था। हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। ख़त्म किया जाए, मगर हम ये क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते, हम नहीं समझते कि आप ये फैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते, हमें मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन इस जदोजहद में शहीद हुए, वो जज साहिबान हमें वापस नहीं दे सकते। मगर जो जज साहिबान करते हैं उतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं, उतना हम उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर लें कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर आज आपके सामने नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आपके सामने नहीं है, तो मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डरर करार दे दिया, वो तो ही इज़ दी विक्टिम, और जो अक्यूज्ड हैं, जो एक्यूजेशन डालने वाले हैं, वो या ज़ियाउल हक था या वो पूरा निज़ाम था जो उस वक्त एक सहूलतकार के रोल पे, एक को-एक्यूज के रोल पे हमारे नज़र में उन्होंने अपने आप का जो उस वक्त में तारीख़ में उनका जो रवैया था, चाहे वो आमरे वक्त था, चाहे वो उन जजेस थे, चाहे वो उन लॉयर्स थे, चाहे वो उन सियासतदान थे, हम उनके बारे में आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला किया था कि हमारा कातिल कौन है। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और अपने उसूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। इस मुल्क के अवाम को मालूम है कि कायदे अवाम वो मुस्लिम उम्मा का लीडर था जिन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर लिया, मगर मुस्लिम उम्मा को समझा दिया कि आपके पास क्या ताकत है। उन ज़माने में भी हमारा फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा था, वो उन ज़माने के इस्लामिक क़यादत थे जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि और उनको ये कायदे अवाम था जिसने समझाया कि आपके पास जो तेल है वो ना सिर्फ आपकी मुआशी तौर पे फ़ायदा दे सकता है, मगर ये तेल आपका ताकत है। और उन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया, इन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया कि जब तक हमारे फ़लस्तीन के जो बहन भाई है उनको इंसाफ ना दिया जाए तो उन्होंने एम्बार्गो रखा और उनका कॉन्सिक्वेंसेस उन सब ने भुगता। जो हर एक जो मुस्लिम उम्मा का कायद था, जो इस फैसले में शरीक थे, they did not die a natural death। और हमारा अदालत से ये अपील है
कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है, आपने जो इस जुर्म में मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना है। पाकिस्तान के अवाम को ये समझ से बाहर है कि कैसे जिस साहब पे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो इल्ज़ाम था कि आपने फ़िलहाल बंदे को वो बंदा जिंदा है, आज भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, कोर्ट में मौजूद था, मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसको कत्ल करने में शहीद कर दिया गया। आप सब उसको शहीद कहते हैं, क्या किसी कातिल को शहीद कहा जाता है? आप मुझे बताएं, इज इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है, हमारा कानून इसका इजाजत देता है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस क्या इसका इजाजत देता है, द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या वो उसको इजाजत देता है कि अगर आप अक्यूज्ड हो एक कंस्पिरेसी का और वो बंदा जिंदा है तो सजाए मौत बनता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल निशान है कि आपने तो फांसी का सजा सुना दिया, मगर इस्लाम में, कानून में, आइन में इस सजा की गुंजाइश नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अदलिया ने ये फैसला कर लिया कि ना सिर्फ तारीख को दुरुस्त करना है, ना सिर्फ को कानून को दुरुस्त करना है, मगर पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है इस इदारा में उसके भी हमें बहाल करना पड़ेगा। और साथ साथ ऐसे फैसला होना चाहिए, ऐसे फैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए और हम आगे जाके हमारा कोई अदलिया इस किस्म का काम नहीं कर सके। कहा जाता है कि उस केस का जो वो केस है वो कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस केस का रेफरेंस नहीं दिया जाता। This case is never quoted as a precedent. Now, while the case may be with the case itself may not be quoted as a precedent, जिस तरीके से इस केस का फैसला करवाया गया वो प्रेसिडेंट तो चलता आ रहा है। और हम जस्टिस फाइज इज्जत से ये उम्मीद रखते हैं, इन तमाम जुडिशरी से, एवरी सिंगल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं, ये अपील करते हैं कि आपने वो दरवाज़ा भी बंद करना है, क्योंकि ये भी ना सोचे कि वो हमारा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करे आगे जाके। मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन जिन्होंने ये जदोजहद लड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला हम ये केस लड़ते रहेंगे और उम्मीद है कि हमें अफाज मिले।